बच्चों, आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमें भी उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता थे और भारत के बहुत से करोड़ों लोगों के उत्थान के कारण थे। इस कारण से और भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी थी, और मैं तो कहता हूँ कि भारत रत्न नहीं विश्व रत्न थी। इसलिए हमें भी बाबा साहब को उनका जन्मदिन मनाना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। हम भले ही उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत न हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि विचारों में भिन्नता होने के कारण से हम किसी की उपेक्षा करें। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू एक स्थान है मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और बच्चों, हम सबको पता है कि दलित परिवार के थे, जिनको अछूत कहा जाता है। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन बड़ी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्वता योग्यता उन्होंने प्रदर्शित किया, और बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए विद्यालय में भी उनको जिस क्लास में बच्चे बैठते थे, क्लासरूम में नहीं उनको बैठाया जाता था, बाहर बैठाया जाता था। गेट के बाहर बैठ करके दूर से सुन करके वे पढ़ते थे बचपन में। तो उनको आश्चर्य होता था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। पानी पीने जाते थे, सभी बच्चे जहाँ पर पानी पीते थे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। फिर एक बाँस के डंडे से बाँस की नली बना करके उनको दिया गया, जो 2.5-3 फुट का लंबा था। फिर उससे बेचारे वो पानी पीते। आगे चल करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। महाराष्ट्र के एक राजा के सहयोग, साहू जी महाराज के सहयोग से, जो साहू जी महाराज महर्षिदास सरस्वती के शिष्य थे, आर्य समाजी थे, और आर्य समाज के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इस कारण से वे जात पात ऊंच नीच छुआछूत को नहीं मानते थे। उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर को छात्रवृत्ति दी और विदेश पढ़ने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने विदेश से कई प्रकार की डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की। तो बच्चों, भारत में जितने भी राजनेता हुए, सभी राजनेताओं में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ आकर के उन्होंने साहू जी महाराज के राज्य में कार्य शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी जनता बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। उनको रहने के लिए कमरे नहीं मिले। कोई सज्जन उनको एक बार कमरा दे दिया, लेकिन वह जाति नहीं पूछा और बाबा साहब ने भी जाति नहीं बताई। लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे लोगों को पता चला यह अछूत परिवार का है, तो लाठी लेकर के खड़े हो गए और बाबा भीमराव अम्बेडकर पिछवाड़े से फिर पीछे के दरवाजे से भाग गए। इस तरह से अपनी जान बचाई। और फिर जहाँ होटल में खाना खाने के लिए जाते थे, वहाँ पर भी लोग खाना नहीं देते थे, भोजन नहीं मिलता था। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे कि मैं विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त किया हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। तो आर्य समाज के ही कपिल शास्त्री हुए हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिचित थे, दोस्त थे। उन्होंने सारा प्रबंध कराया होगा, कमरे का भी और भोजन आदि का प्रबंध कपिल शास्त्री ने कराया। तो प्रिय बच्चों, बाबा कहने का तात्पर्य है, आज हम गुरुकुल में उनका जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब के उत्थान में आर्य समाज का, महर्षि दयानंद सरस्वती का और महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्यों का बड़ा भारी योगदान रहा है। इसीलिए बाबा साहब आर्य समाज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। भले पूर्ण रूप से आर्य समाज को स्वीकार नहीं किया उन्होंने,
लेकिन फिर भी महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज आर्य विद्वानों के प्रति उनके अंदर श्रद्धा थी। और बच्चों, इस प्रकार से उन्होंने फिर भारत सरकार में मंत्री बने, विधि मंत्री बने, और भारत का संविधान का जब निर्माण का कार्य उनको सौंपा गया तो संविधान सभा के वे अध्यक्ष बने और उनकी देखरेख में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो प्रिय बच्चों, उनकी बहुत बड़ी ये देन है भारत के संविधान के निर्माण में। और इसके अलावा बच्चों देखो, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे तो दलितों के नेता थे, लेकिन दलित क्या पाकिस्तान के नहीं होते हैं, अफगानिस्तान के नहीं होते हैं, इंग्लैंड अमेरिका के नहीं होते। ये दलित हमारे ही भाई है, हमारे ही शरीर के अभिन्न अंग है। तो शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो या कोई बीमारी हो, पूरा शरीर जो है विक्षिप्त हो जाता, पूरे शरीर में पीड़ा होती है। इसी को हमें समझना चाहिए। तो बाबा साहब देखते थे कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनके ऊपर भीषण अत्याचार होता है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत दुखी है, सारे सुखों से वंचित है, धर्म कर्म से दूर है, सारे सुखों से वंचित है, शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षित नहीं, और हमेशा कष्ट झेलते रहते हैं। तो सारा जीवन उन्होंने इन गरीबों के, हिंदुओं के ही उत्थान में उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। तो बच्चों, कोई व्यक्ति है अगर किसी की सहायता करता है, मान लो कोई रामनिवास नाम का व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं, और कोई व्यक्ति उसकी एक बेटे की सहायता करता है, तो रामनिवास कहता है कि आप लोग तो मेरे परिवार की सहायता करिए। वहाँ परिवार कहता है मेरे परिवार की या मेरी सहायता करिए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर भले ही गरीबों दलितों के उत्थान में सारा जीवन लगाया, तो ये दलितों का उत्थान हिंदुओं का ही उत्थान है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो नहीं मानते वे भूल करते हैं, वे ना समझ। तो प्रिय बच्चों, बाबा साहब इन दलितों के, गरीबों के, जो सारे सुखों से वंचित थे, धर्म कर्म से अलग जिनको किया गया था, शिक्षा से दूर रखा गया था, और भीषण अत्याचार समाज ने किया। जैसे केरल में एक कूला कर्म होता है, वहाँ का ये नियम था कि कोई दलित की लड़की, महिला अपनी छाती को ढक करके नहीं चल सकती। देखो, सारी दुनिया कहती है अरे तुम पर्दा करो, मुंह ढको या न ढको, कम से कम अपने शरीर पर तो कपड़ा डालो। कोई लड़की अगर कपड़ा, सलवार और कमीज पहन करके जाती है, अगर दुपट्टा नहीं ओढ़ती तो लोग उसको कहते हैं अभद्र महिला है, असभ्य महिला है, निर्लज्ज है, क्योंकि इसने अपने शरीर पर दुपट्टा नहीं डाला। लेकिन देखो, वहाँ उल्टा कानून कुछ धूर्त लोगों ने बना रखा था कि दलितों की महिलाएं छाती खोल कर चलती थी। अगर कोई छाती ढक लेती थी तो उसे टैक्स लगाया जाता था। अभी मैंने आज ही एक मूवी देखी कि छाती ढकने का टैक्स, ऐसी फिल्म बना रखी है लोगों ने। तो ऐसी विद्वेष अब नहीं फैलाना चाहिए। समाज ने, किन्हीं लोगों ने भूल करी, किसी के साथ अत्याचार किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, सूत्रों की खोज, एक पुस्तक लिखी है जो बहुत प्रसिद्ध है, और हम सभी आर्य समाजियों को, हिंदू लोगों को पढ़ना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर महर्षि दयानंद सरस्वती को छोड़कर के राजनेताओं में प्रथम राजनेता थे जिन्होंने स्वीकार किया कि आर्य बाहर से नहीं, यहीं के मूल निवासी थे। प्रिय बच्चों, इस बात को लेकर के ही बहुत बड़ा उनका योगदान बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के हम विचारों से सहमत नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी मांसाहारी थे और मूर्ति पूजा, बहुत से पाखंडों को मानते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका में जा कर के भारत का जो मान सम्मान बढ़ाया, और उनके भाषण से प्रभावित होकर के यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के अंदर देश प्रेम जागृत हुआ, और पूरे विश्व में, संसार में माना कि भारत एक महान देश है और भारत की संस्कृति महान संस्कृति है। इस कारण से हम स्वामी विवेकानंद जी के सामने नतमस्तक होते हैं
उनके एहसान को मानते हैं। जैसे भी थे स्वामी विवेकानंद जी, इस कारण से कि पूरे विश्व में भारत का लोहा सारे संसार को मनवाया और आज सारा संसार स्वीकार किया कि भारत एक महान हस्ती है, महान देश है, महान संस्कृति वाला देश है। इस कारण से हम स्वामी विवेकानंद जी को उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनके प्रति श्रद्धावान होते हैं। उसी प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर के सारे विचार हम न स्वीकार करें, न माने, लेकिन इस कारण से कि उन्होंने सिद्ध किया कि आर्य बाहर से नहीं, भारत के ही मूल निवासी हैं। सूत्रों की खोज में उन्होंने साफ साफ लिखा है। और इसके अलावा सूत्रों की खोज में उन्होंने लिखा है कि शूद्र भी आर्य हैं। मेरे मित्रों, उनके जो अनुयायी हैं आज उनकी बातें करते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर की इस बात को मानते नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि शूद्र भी आर्य हैं और क्षत्रिय थे, लेकिन जब क्षत्रिय थे तो इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। फिर ब्राह्मणों ने इनका जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। जनेऊ संस्कार बंद होने के कारण से क्षत्रिय पतित होते होते शूद्र बन गए। ऐसा बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं। तो देखो, इन बातों से बाबा साहब के लेख से क्या निकलता है? 3 बातें निकलती हैं। एक कि आर्य बाहर से नहीं आए, शूद्र क्षत्रिय थे, और तीसरी बात, बहुत बड़ी बात निकलती है कि वर्ण परिवर्तन हो जाता है, यानी क्षत्रिय शूद्र बन जाते हैं, शूद्र क्षत्रिय बन जाते हैं। यही भगवान मनुस्मृति में भी लिखते हैं, शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मणस्य थी शूद्रता। अभी एक पाखंडी का वीडियो आया जो कह रहा है कि आर्य समाजी नामक जंतु मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। उस मूर्ख को उत्तर मैं दूंगा। देखो, बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि जो आज दलित हैं, शूद्र हैं, ये पहले क्षत्रिय थे और इन्होंने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया। ब्राह्मणों ने इनका जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया और धीरे धीरे पतित होते होते शूद्र बन गए। इसका क्या अर्थ निकला? ये वर्ण परिवर्तन होता है और वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार है। ये बहुत बड़ी बात बाबा भीमराव अम्बेडकर के सूत्रों की खोज पुस्तक से निकलती है। एक तो पहले, सबसे पहले उन्होंने, नहीं तो तिलक महाराज, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सबसे पहले उद्घोष किया था, बहुत बड़े देशभक्त राजनेता थे, महात्मा थे, महापुरुष थे। उन्होंने जेल के अंदर एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। उसमें गीता रहस्य में उन्होंने लिखा कि आर्य ध्रुव प्रदेश से आए, और इन्हीं बातों का अनुकरण करते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रभावित होकर के उन्होंने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि आर्य मध्य एशिया से आए। और एक बहुत बड़ा विद्वान जो पहले आर्य समाजी थे, राहुल सांकृत्यायन, आर्य समाज के विद्यालय में पढ़े और आर्य समाजी थे, बाद में बौद्ध बने, फिर जो है कम्युनिस्ट बन गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ओल्गा से गंगा तक। तो उस पुस्तक में लिखा है उन्होंने, आर्य ओल्गा नदी जो रूस में बहती है, वहाँ उस नदी के किनारे रहते थे और वहाँ से चल करके गंगा नदी के किनारे आके बस गए। तो देखो, उस काल में जब बड़े बड़े विद्वान या कह रहे हो कि आर्य बाहर से आए, कोई ध्रुव प्रदेश कह रहा है, कोई मध्य एशिया बता रहा है, कोई वोल्गा नदी बता रहा है, ऐसे समय में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने चैलेंज के साथ लिखा और प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। तो मेरे मित्रों, बाबा साहब का इस बात से बहुत बड़ा भारत के ऊपर, हिंदू जाति के ऊपर एहसान है। इन्होंने सबको सूत्रों की खोज पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह बात समझाने की कोशिश की है कि सभी को मिलकर के रहना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। कौन किसके साथ अत्याचार किया? कभी शूद्रों ने, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया, फिर ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ अत्याचार किया, फिर क्षत्रियों ने किसी के साथ किया, कभी किसी के साथ। ये सब होता चलता रहता है।
कभी हमारे किसी पूर्वज के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता बनाकर चलते हैं? मुझे याद है बचपन में जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, एक परिवार में मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन मैंने देखा जब मैं बड़ा हुआ वही परिवार मेरी सहायता के लिए तैयार हो गया। ये बातें जो है भूल जानी चाहिए, भूलने में ही सबकी भलाई है। पुरानी बातों को भूल करके सभी हिंदू समाज के जितने भी वर्ग हैं, जातियां हैं, सबको मिलकर के रहना चाहिए और भारत में जितने लोग हैं उन सबको भी मिलकर के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे हिंदू एक हो जाए और दूसरों से शत्रुता रखें। सारे हिंदू एक हो जाए, फिर हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाए, फिर भारत को मजबूत बनाए। इसी तरह भारत जो है इसी प्रकार से इस रास्ते पर चल करके ही विश्वगुरु बन सकता है और महाशक्तिशाली बन सकता है। और ये कहो कि सारे, अब जैसे दलितों से पूछो, दलित नेताओं से पूछो, क्या सारे हिंदू एक हो गए? ना, सारे हिंदू एक नहीं हो सकते। अरे मैंने बात करी है, मैंने बड़े बड़े दलित नेताओं से मिला हूँ, बात करी तो ना घी और अग्नि कभी एक साथ हो रह सकते हैं? पानी और अग्नि कभी एक साथ मिल सकते हैं? ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों ये झूठी बात है। जिस प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि छुआछूत जन्म से है, यानी वो हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो कहता है कि दलित और सवर्ण पूरे हिंदू एक नहीं हो सकते, वो भी जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं एक हो सकते, वो भी समाज को तोड़ने की कोशिश करता है। तो महात्मा गांधी, इन सब का सेतु कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबको एक साथ लेकर के चले और जोड़ करके दिखा दिया। स्वतंत्रता संग्राम में सब मिलकर के लड़े थे। तो मेरे मित्रों, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छी बातों को, जिसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करें, और प्रयास करना चाहिए कि सारा हिंदू समाज एक हो और पूरा भारतीय समाज एक हो, तभी भारत शक्तिशाली और विश्वगुरु बन सकता है। नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे तो कहीं न कहीं जो है कमी निकलेगी और कोई शत्रु हम पर हावी हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग मिलकर के एक रहेंगे, सभी भारतीय एक हैं।